देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस का फरीदाबाद में छापा। डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद। डॉक्टर के घर से कई AK-47 राइफल और कारतूस भी बरामद। पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। आदिल के अनंतनाग के लॉकर से पहले भी बरामद हुई थी AK-47। आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में पुलिस का छापा। गिरफ्तार आरोपियों का अंसार गुजवातुल हिंद आतंकी संगठन से ताल्लुक होने की आशंका। पुलिस को एक और आरोपी डॉक्टर की तलाश। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल ने आतंकी संगठन जैश से भी जुड़े होने के सबूत मिले। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच फिर से पहुंची है। अल फलाह कॉलेज मस्जिद के इमाम इश्ताक को भी पकड़ा। इमाम इश्ताक के यहां पर आता था डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी पर बोले गिरिराज सिंह, कहा कि आतंक को धार्मिक चश्मे से न देखने वाले बताएं सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों हैं। अहमदाबाद से एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। खतरनाक जहर राइसिन से तबाही का प्लान था। गुजरात ATS ने तीनों संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। हथियारों के एक्सचेंज के लिए आए थे गुजरात। बिहार में रविवार शाम को थम गया चुनाव प्रचार। दूसरे और आखिरी चरण में कुल कल 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। फाइनल फेज की वोटिंग के लिए छावनी में तब्दील हुआ बिहार। 4000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर CCTV से नजर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पटना में लगे सीएम नीतीश के नए पोस्टर। लिखा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। मतदान से पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का दावा, कहा कि इस बार एनडीए 15 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। गिरिराज के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा कि पहले चरण की 2 तिमाही सीटों पर महागठबंधन को बहुमत की संभावना। दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि बिहार आज हर तरह से त्रस्त है। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। बोले कि हमारी सरकार बनना तय है। इस बार कलम राज स्थापित होगा। 14 नवंबर के बाद बिहार नौकरी वाला राज्य होगा। तेजस्वी बोले सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। सीएम हाउस से अधिकारियों को विशेष निर्देश के फोन जा रहे हैं। ये बौखलाहट बता रही है कि इनकी सत्ता जाने वाली है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। बोले कि पहले चरण के मतदान के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए। आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तेजस्वी यादव बोले कि मोदी शाह के राज में चुनाव आयोग ठप हुआ। बीजेपी के पापों पर ईसी पर्दा डालेगा। बीजेपी पाप करती है और चुनाव आयोग उसे धोता है। तेजस्वी ने स्ट्रांग रूम में CCTV बंद होने पर सवाल उठाए। कहा स्ट्रांग रूम में बार बार CCTV क्यों बंद हो रहे हैं? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह बोले उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। दिक्कत है तो कोर्ट जाए। बिहार में इनका हाथ नाता है। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले उनका ये वादा सूरज चांद और तारे दोनों देने का वादा करने जैसा है। नीतीश कुमार को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान बोले नीतीश को चंचल कहना उनके साथ अन्याय है। वो परिपक्व और शांतिचित नेता है। हमारी राय मिलती जुलती है, इसलिए वो एनडीए में है। एनडीए को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान बोले मौजूदा एनडीए बिहार में विकास का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला। एनडीए का एक राजनीतिक नहीं सामाजिक गठबंधन है। दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले अब कोई भी मुकाबला नहीं बचा। महागठबंधन बुरी तरह से बिखर गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले कि वो अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी और राहुल पर निशाना साधा। बोले कि बिहार की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के प्रचार अभियान थमने का कहा। जिस तरह एनडीए ने अभियान चलाया उसमें सबका समर्थन सहयोग मिला। सम्राट चौधरी का बयान। बोले कि लालू यादव के परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खुशी है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई। चिराग पासवान का बयान। बोले कि जनता के मन में कहीं न कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर ललन सिंह बोले विपक्ष अभी से हार की भूमिका बना रहा है। अब ये चुनाव जीते तो निष्पक्ष चुनाव हुआ, लेकिन जब हारते हैं तो वोट चोरी हुई। तेज प्रताप ने महुआ सीट से जीत का दावा किया। बोले कि महुआ से हम जीत रहे हैं। हमारी पार्टी कम से कम 10 से 15 सीटें जीतेंगी। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरजेडी को झटका लगा। रक्सौल से पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पार्टी में सदस्यता दिलाई। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 14 तारीख के बाद जीत का जश्न के माछ भात भोज का दिया न्योता। कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बोले कि हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं। बोले एनडीए के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा देख सकते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में ड्राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला टाला। अब 4 दिसंबर तो फैसला सुनाएगा कोर्ट। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। मुंबई में शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सरकारी पारदर्शिता को बढ़ाना मकसद। यूपी के सभी स्कूल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले जाति क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना जरूरी है। भारत में फिर से कोई भी नया जिन्ना न उभरे, ये सुनिश्चित करना होगा। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगा बहुविवाह। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र का जबरदस्त प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारी छात्र और सुरक्षाकर्मी के बीच झड़प। प्रदर्शनकारी छात्र को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की तस्वीर वायरल हुई। विवाद बढ़ा, बीजेपी ने जताया विरोध। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों की मौज का वीडियो वायरल हुआ। एक्शन तेज, जेल अधीक्षक का तबादला हो गया। सेंट्रल जेल में कैदियों के ऐशोआराम के मामले में गृहमंत्री जी परमेश्वरम ने जेल अधिकारी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। भारतीय रक्षा प्रणाली की कामकाज की रक्षा मंत्री ने की समीक्षा। राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू के एनुअल प्रोग्राम में आधुनिक हथियार की प्रदर्शनी को देखा। भारत चीन के रिश्तों में सुधार। दिल्ली शंघाई की सीधी उड़ान सेवा शुरू। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद के दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं बंद थी। त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च निकाला गया है। सीएम माणिक साहा हुए शामिल। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पदयात्रा का चौथा दिन है। आज फरीदाबाद के पलवल तक जाएगी यात्रा। पटना के दारापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने मामले में जांच शुरू कर दी। दानापुर मकान हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। मृतक के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में रविवार को जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी बाजार में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। भारी पुलिस बल तैनात। कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने समय से लोगों को दुकान खाली करने के लिए बोल दिया था। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में झड़प हुई। बहन से अभद्रता और गाली गलौज करने पर परिवार वालों में आक्रोश। हापुड़ में 50,000 का इनामी बदमाश हसीन पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बदमाश के दर्ज था 25 से ज्यादा मुकदमे। यूपी के फतेहपुर में वर्चस्व को लेकर के 2 पक्षों में भिड़ंत हुई। जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में बीजेपी नेता रजत गोयल की खुलेआम हर्ष फायरिंग। दूल्हे के साथ खड़े होकर के 3 राउंड फायरिंग की। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मेन गेट पर एमबीए छात्रा पर फायरिंग। हमलावर युवक ने खुद को गोली मारी। छात्रा को जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की मौके पर मौत। लखनऊ में 48 लाख के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। एफएसडीए एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 1018 शीशी इंजेक्शन बरामद किए हैं। 27 लीटर सिरका, 70 लीटर फिनाइल भी जब्त। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या की। युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला था। गुरुग्राम में नाबालिग छात्र ने अपने क्लासमेट को गोली मारी। छात्र गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता की लाइसेंसी पिस्तल में क्लासमेट पर हमला किया। पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को पकड़ लिया। भोपाल में रेलवे ट्रैक के पास से टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। मुंबई आर्मी हेडक्वार्टर में हुई चोरी के मामले में पुलिस का एक्शन तेज। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कर्नल के कैबिन से चुराए थे हथियार, जिंदा कारतूस और 3 लाख रुपए कैश। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से 4 लोगों की जान बची। पुणे सोलापुर हाईवे पर पेट्रोल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में हवा हुई जहरीली। एम्स इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज। दिल्ली के आईटीओ इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। सांस लेना मुश्किल हुआ। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुहाल। दिल्ली में ओवरफ्लो AQI ओवरऑल AQI 346 हुआ। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI 379 दर्ज। सांस लेना हुआ मुश्किल। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड इलाके में भी एनसीटी ने पानी का छिड़काव किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलकाता पहुंची। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली। 14 नवंबर को ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलेगा।
वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा। दूसरे मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में होगा, 11 दिसंबर को बलरामपुर, 14 दिसंबर को धर्मशाला। मेघालय के आकाश चौधरी ने रचा इतिहास, प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। आकाश चौधरी ने 8वें नंबर पर बल्लेबाज करते हुए शानदार उपलब्धि हासिल की। 8 छक्के और 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाए। शेफाली वर्मा का हरियाणा के रोहतक में हुआ ग्रैंड वेलकम, फूल माला पहना करके लोगों ने स्वागत किया। विश्व कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुई। क्रिकेटर रेणुका ठाकुर का शिमला में प्रशासन और गांव वालों ने किया सम्मान। माली में 5 भारतीयों का दिन दहाड़े किया अपहरण, अलकायदा ISIS से जुड़े आतंकवादियों पर शक है।